जय हिंद दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ MCRE 5 का जो है अभी जो जिसका रिजल्ट हाल ही में निकला है 2-3 दिन हुआ। इसमें काफ़ी सारे बच्चे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज किए थे, उनकी कुछ डिमांड थी, कह रहे थे इस पे वीडियो बना दीजिए। वो डिमांड ये थी कि जो MCRE जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है, तो इसमें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस को लेके लोगों का कहना ये था बच्चों का कि अदर जो भी एग्ज़ाम होता है, जो भी वैकेंसी होती है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले तो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद क्या है वो शॉर्ट लिस्टिंग आती है, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट आता है। लेकिन एम्स जो भर्ती कराता है MCRE दिल्ली एम्स के द्वारा जो होती है, ये क्या करता है पहले जो है पहले तो ये भी एग्ज़ाम कराता है, एग्ज़ाम कराने के बाद वैकेंसी का 8 टाइम या 60 टाइम या फिर यानी कि 16 टाइम या फिर 8 टाइम 8 या 16 गुना पास कर देता है। पास करने के बाद आपसे क्या है वो भरवा लेता है, चॉइस फिलिंग करवा लेता है और आपको जो है सीट अलॉट कर देता है और वही समझ लो फाइनल रहती है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ये फाइनल रिजल्ट जो है जारी कर देते हैं। अब फाइनल रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अगर जारी कर दिए हैं, अगर फिर उसके बाद कोई कैंडिडेट फर्जी पाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उसकी सीट ऐसे खाली की खाली रह जाती है, क्योंकि एम्स जो है वेटिंग लिस्ट भी नहीं देता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे कह रहे थे। अब इसमें क्या है, कुछ बच्चे जानबूझकर उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती, एप्लीकेशन में ऐसे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डाल देते हैं, या फिर कभी कभी आता है चॉइस फिलिंग के टाइम क्वालिफिकेशन ऐड करने को, उसमें कोई फर्जी एक्सपीरियंस ऐड कर दिया, कोई कुछ ऐड कर दिया, और उसी क्वालिफिकेशन के बेस पे उनको जो है सीट अलॉट हो जाती है। और जेन्युइन कैंडिडेट क्या है, जिसके पास रहता है उसका कुछ नंबर ज़्यादा मतलब कुछ नंबर उसका कम रहता है या रैंक ज़्यादा रहती है, तो वो पीछे रह जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और जिसके पास जेन्युइन डिग्री नहीं थी, उसकी रैंक थोड़ा ठीक थी और वो फर्जी ऐसे लगा कि वो सीट क्या है ले लेता है। जब वो सीट ले लेता है तो अब वो वेरिफिकेशन कराने जाएगा, उसके नाम से सीट अलॉट हो गई। अब वो फर्जी रहा हो या फिर जैसे भी वो क्वालिफिकेशन ऐड किया हो, उससे मतलब नहीं, उसके नाम से सीट अलॉट हो गई। अब वो जाएगा वेरिफिकेशन कराएगा, अगर फर्जी पाया जाता है तो उसका कैंडिडेचर रद्द होगा और उसकी सीट ऐसे खाली की खाली पड़ी रह जाएगी, वो किसी कैंडिडेट को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट आती ही नहीं है। फिर नेक्स्ट CRE आएगी, उसमें वो सीट ऐड हो जाएगी, जिससे जेन्युइन कैंडिडेट कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, उसकी जो है एक तरह से उसका हक जो है मारा जाता है। तो बच्चों का यही कहना था कि इस पे वीडियो बनाओ, तो इस पे मैंने वीडियो बना दी। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जाएँ वहाँ पे, दिल्ली एम्स पे जाएँ और वहाँ जाके जो एग्ज़ामिनेशन सेल होता है, वहाँ जाके 10, 20, 25, 50 लोग जो है जाके रिटर्न में जो है एप्लीकेशन दें कि जो है फाइनल रिजल्ट देने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर नहीं होता है, पहले जो प्रोसेस चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही अगर रिजल्ट आएगा, तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए, ताकि जो फर्जी कैंडिडेट पाए जाएँ, जिनकी सीट खाली रह जाए, जस्ट फिर तुरंत 1 मंथ या फिर 2 मंथ जस्ट उसके बाद जो है वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट हों वो भी वहाँ तक पहुँच सकें। जो कुछ नंबर से या कुछ रैंक से रह गए थे, वो फर्जी वाले जब हटेंगे तो ये भी वहाँ तक वेटिंग लिस्ट के ज़रिए पहुँच पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू होगा और काफ़ी लोग, सभी बच्चे जो भी एग्ज़ाम दिए हैं वो मेल कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी हो सकता है। मैंने तो वीडियो बना दी है, बाकी इसके लिए आप लोग को खुद जाके वहाँ पे जो है दिल्ली एम्स पे जाके एप्लीकेशन देना पड़ेगा और जो है मेल करनी पड़ेगी, तभी इसका होगा। ऐसे मेरे वीडियो बनाने से ऐसे तो आप लोग को थोड़ा अवेयरनेस हो गई है, लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है कि आप लोग दिल्ली एम्स पे जाएं और वहाँ जाके जो है अपनी बातों को रखें कि ऐसा ऐसा होता है इसमें, इस वैकेंसी में, और जिसकी वजह से जेन्युइन कैंडिडेट कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और कुछ फर्जी कैंडिडेट जो होते हैं वो सीट ख़राब कर देते हैं। सही प्रोसेस यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराना चाहिए, उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी करनी चाहिए, ताकि जो भी फर्जी हो वो पहले ही छट या किसी की सीट ख़राब ना करे। तो यही है प्रोसेस। जो अदर जो वैकेंसी होती हैं उसमें यही प्रोसेस होता है कि पहले जो है एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आता है, एक रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, 2-3 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के लिए पास करते हैं। फिर उसमें जिसका गलत डॉक्यूमेंट जो कुछ छटता है, फिर वो सब अपना निकल जाते हैं। फिर जब सेफ जो बचा रहता है, फिर उतने में से क्या है फाइनल रिज़ल्ट बनाया जाता है। इसमें क्या है, एम्स जो CRE जो ये कराती है वैकेंसी, इसमें फाइनल रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही जारी कर देता है। अब चाहे वो कैंडिडेट फर्जी हो या कुछ हो, उसके नाम से सीट अलॉट हो गई है। अब वो चाहे फर्जी डिग्री लगा के वो भर दिया हो एप्लीकेशन, या फिर बाद में वो क्वालिफिकेशन ऐड कर दिया हो चॉइस फिलिंग के टाइम, उसको सीट अलॉट हो जाती है। अब वो जाए, उसका वेरिफिकेशन हो ना हो, वो सीट अगर बचती है तो वो नेक्स्ट वैकेंसी में चली जाती है। उसका ना तो वेटिंग लिस्ट आता है ना कुछ, बस जेन्युइन कैंडिडेट की जो है सीट ख़राब हो जाती है। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग को ये डिमांड सही लग रही है बच्चों की। ये ग्रुप कोड 16 के बच्चे ये डिमांड कर रहे थे। मैक्सिमम बच्चे ग्रुप कोड 16 के भी थे, लेकिन और भी ग्रुप कोड जो हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। काफ़ी जितने भी वैकेंसी मतलब MCRE के थ्रू हो रही, सब में ये प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम। लेकिन मेरे पास ग्रुप कोड 16 के बच्चे जो है मैसेज किए थे।